नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2021 के बारे में और दिल्ली जोन जहां से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं इस साल ग्रुप डी में, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी और एसटी के लिए। और क्या दिल्ली जोन की कट ऑफ सबसे ज़्यादा हो सकती है इस बार या होगी, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ तो किसी कीमत पर भी नहीं रहने वाली है दिल्ली जोन की। क्यों नहीं रहने वाली है? 2018 की वैकेंसी जो ग्रुप डी की आई थी, आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी चंडीगढ़ जोन से और बहुत लोगों ने अप्लाई भी किया था वहाँ से। और चंडीगढ़ का जब 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 ग्रुप डी का रिज़ल्ट आया था हर जोन का, तो चंडीगढ़ का जो कट ऑफ था फिजिकल के लिए 75 था। वहीं अगर कोलकाता जोन, उसकी अगर हम बात करें तो 80 कट ऑफ चली गई थी कोलकाता जोन की। 80 लाना, पसीने छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के। 80 हर कोई नहीं ला पाता है, बहुत टफ होता है। और अगर आपने एग्ज़ाम का लेवल देखा हो ग्रुप डी का लास्ट ईयर, अच्छे से अच्छे वो लोगों का पसीना छूट गया था, बहुत टफ पेपर आया था। इवन मेरे हिसाब से आरआरबी एनटीपीसी जो पिछली बार हुई थी उससे टफ लेवल था ग्रुप डी का। आपके ग्रुप डी का लेवल टफ आया था। और एक और चौंकाने वाली बात थी, पिछली वाली जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, जिन लोगों ने आरआरसी गुवाहाटी से भरा था, जिन्हें लग रहा था कि यहाँ की कट ऑफ कम जाएगी इस बार, उनको लेने के देने पड़ गए थे पिछली बार। क्योंकि चंडीगढ़ की कट ऑफ 75 थी और गुवाहाटी की कट ऑफ गई थी 77। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सबने ये सोच के भर दिया कि गुवाहाटी भरते हैं, गुवाहाटी भरते हैं, गुवाहाटी की कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये तो आप मान के चलिए कि दिल्ली जोन की कट ऑफ सबसे ज़्यादा तो नहीं जाने वाली। तो कितनी रहेगी कट ऑफ, इसके बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली जोन में वैकेंसी कितनी है ये आपको पता होगा। 13,153 वैकेंसी हैं। और फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं? तो दोस्तों, जो फॉर्म फिलअप हुए हैं 19,03,729, ये ऑफिशियल डाटा है जितने फॉर्म फिलअप हुए हैं आपके दिल्ली जोन से। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कंपटीशन आपका इस बार कितना है। इस बार का जो आपका कंपटीशन रहने वाला है 19,03,729 डिवाइडेड बाय 13,153, 100, इसको राउंड फिगर मान लेते हैं, 145 का कंपटीशन इस बार आपका रहने वाला है। अच्छा खासा कंपटीशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है ये। अगर किसी ने आरआरबी इलाहाबाद से भरा है, इलाहाबाद में 195 का कंपटीशन है एक पे, 40 ज़्यादा, 40 एक अच्छा खासा मार्जिन होता है। तो इतने तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है, लेकिन लो भी नहीं जाएगी, एवरेज रहेगी कट ऑफ, ना ज़्यादा ना कम, एवरेज कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बस एक चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा, जितने आते हों सिर्फ उतने ही करने हैं, ज़्यादा का लालच नहीं रखना है। सिलेक्शन लेने से मतलब है और एक नौकरी लेने से मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए एक बात बताता हूँ। मेरे बगल वाले घर में, मतलब 4 घर छोड़ के एक लड़का रहता है। पिछली वाली जो भर्ती आई थी उसमें उसने अटेम्प्ट किए थे 62, और 62 अटेम्प्ट में से उसके सही कितने थे? 60।
बहुत अच्छी एक्यूरेसी थी उसकी। नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके नंबर कितने हुए? 92, सीधा 32 नंबर बढ़ गए। तो आपको भी यही रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, कोशिश करना है कि 60 प्लस आराम से सही हो जाए। यूआर के लिए बता रहा हूँ, बाकी ओबीसी वाले तो अपना 2-3 नंबर वैसे ही कम करके चलें, और SC ST का तो खैर और कम आएगा। यूआर के लिए मैं कहूँ 60 प्लस टारगेट रखना है और कोशिश करना है 10 से कम गलत हों। जितने कम गलत होंगे उतना आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ग्रुप डी में पिछली बार क्या मुझे पता है बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिला था, बहुत अच्छा खासा मिला था नॉर्मलाइजेशन। लेकिन अगर आप ऐसा हो कि आप 70 करके आ रहे हो, उसमें से आपके 30-35 ठीक हो रहे हैं, तो ऐसे भी यूट्यूब चैनल थे पिछली बार जिन्होंने बोल दिया था कि आपकी कट ऑफ अगर आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। उनके तो व्यूज़ बन गए खैर, लेकिन हुआ क्या ये आप सबको पता है। ठीक है, तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, सीधी सी बात। सबसे पहले यूआर की बात करेंगे। यूआर का यहाँ पे मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की नहीं। यूआर की अगर मैं बात करूँ 63 प्लस लेके अगर आप आ रहे हो और आपके अटेम्प्ट्स 75 से कम है, आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। बहुत एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ मैं, 75 से कम, ये नहीं कि 85-95 कर दिया और उसमें 63 सही हो रहे, नहीं। पिछली बार के एग्ज़ाम्स का जो कट ऑफ था उसको एनालिसिस करने के बाद, एग्ज़ाम लेवल को देखने के बाद बताया मैंने 75 से कम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, ओबीसी की बात करूं 61 और 62, इतना इस बार ज़्यादा छूट नहीं रहने वाली ओबीसी को मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल हुए हैं ओबीसी कैटेगरी से। इस बार हद हद पार हो गई है इस बार कंपटीशन की। ओबीसी में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं। कुछ जोन इस बार आपको देखने को मिलेंगे ऐसे जहां ओबीसी की कट ऑफ इस बार जनरल से ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि ओबीसी से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। एससी की बात कर लेते हैं पहले, ईडब्ल्यूएस से। एससी में आप 55 भी अगर कर रहे हैं आप सेफ जोन है, और इतने ही मैं रखूँगा ईडब्ल्यूएस के, क्योंकि आपने रिज़ल्ट देखा होगा जब आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी आया था उसी टाइम आरआरबी पैरामेडिकल का वैकेंसी भी आया था। जिस समय पैरामेडिकल की वैकेंसी आई, क्या हुआ आप सभी ने देखा, रिज़ल्ट में एससी से भी कम कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस को मैं एससी के बराबर ही रखूँगा इस बार, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम रहेगी। एसटी वालों की बात कर लेते हैं, 50 प्लस रखना है आपको। एसटी वैसे भी बहुत कम ही लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप एसटी हैं 50 प्लस इनफ है आपके लिए। तो ये थी मेरी एक्सपेक्टेशन, और इस एक्सपेक्टेशन पे मैं एग्ज़ाम के बाद भी कायम रहने वाला हूँ। ये वीडियो हमेशा रहेगी इस प्लेलिस्ट में। एग्ज़ाम जब फिनिश हो जाए आप मुझे आके बता देना कि ये एक्सपेक्टेशन गलत हुई या सही। ठीक है, बाकी वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा आपसे। अगर आपको सही लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो में, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।